ओके गाइस, तो जो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है ना, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के बारे में हम बात करेंगे अभी। ठीक है, वो ना एकदम रटना है आपको, रटना है बोले तो रटना है। ठीक है, जैसे कि आप लोग को होपफुली ये याद है कि इन 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 एनी ट्रायंगल ABC A प्लस B प्लस C 180 होता है ना, ये तो याद है सबको, राइट? याद है हमने एक रिजल्ट डिस्कस किया था कि समेशन tan A इज इक्वल टू पाई tan A। याद है ये रिजल्ट, tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan A tan B tan C, है ना? तो इसको ऐसे याद रखेंगे, ऐसे ही याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा एक और रिजल्ट था समेशन cot A cot B। यस गुड, ये वाला होता है, इजंट इट? अच्छा अगर यहाँ ना एंगल को हाफ कर दिया हमने, व्हाट हैपेंस इफ यू गो फॉर हाफ? इंटरचेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। माने समेशन cot A by 2 इज इक्वल टू पाई cot A by 2, और फोर्थ वन समेशन tan A by 2 tan B by 2 इज इक्वल टू 1, है ना? So these are certain important results which we kind of already remember, isn't it? Which you already remember. Now ऐसे रिजल्ट्स है जो साइन के टर्म्स में है, sin and cos के टर्म्स में, ठीक है? Let's look at those results. So these would be your first 4 important results. और वो साइन cos के में ना 4 रिजल्ट्स है, वो आपको रखना है, ठीक है? तो वो हम प्रूव करें क्या? अच्छा आप लोगों को मैं आइडिया दे दूंगा कि कैसे प्रूव करना है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, है ना? So I don't know if you have proved these results already. तो फिफ्थ रिजल्ट कि sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is equal to 4 sin a sin b sin c, ठीक है? अच्छा सिक्स cos 2a cos 2b cos 2c is equal to -1 -4 cos a cos b cos c, ठीक है? ये डबल एंगल के लिए। अच्छा इसके पहले जो किया था ना हमने a प्लस b प्लस c 180, डबल एंगल के लिए और सिंगल एंगल के लिए tan और cot का रिलेशन रिमेन सेम, माने tan a tan b tan c is equal to tan a plus tan b tan plus tan c remain same if it were 2a 2b 2c, but anyway useless है। ओके है ना? कैसे याद रखेंगे वो ट्रिक्स दैट विल डिस्कस इन फर्स्ट लेट्स राइट दोस फॉर्मूले। sin a plus sin b plus sin c, इसका रहेगा 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2 और 8 cos a plus cos b plus cos c is equal to 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। Interesting, very interesting, right? Okay, ये देखो देखो when we are looking at double angles, when we are looking at double angles, आपने नोटिस किया कि sin में sin है और cos में cos है, sin में sin cos में cos, और आपने नोटिस किया sin के दोनों भी फॉर्मूले में कोई 1 वगैरह कुछ नहीं है। देखो 2a 2b 2c के लिए sin sin sin, है ना? 4 टाइम्स sin 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 डबल एंगल के लिए, और आपने नोटिस किया कि जब उस नॉर्मल एंगल रहेगा ABC 4 टाइम्स ख ख ख, है ना? cos। आप ऐसे याद रखो sin 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 ख ख ख, ठीक है? सो साइन केस में देखो, साइन केस में कोई +1 -1 नहीं होता है, पहली बार 4 टाइम्स रहेगा जो भी, तो जो भी एंगल है वो आधा हो जाएगा, एंगल आधा हो जाएगा, पहली बार एंगल आधा हो जाएगा, और डबल एंगल के लिए sin sin sin, हाफ एंगल के लिए ख ख ख, ठीक है? अच्छा वेरस cos में देखो, cos में इसमें cos के लिए cos, इसमें हाफ एंगल में cos में sin होता है, जैसे सेम sin के लिए था, है ना? अच्छा इसमें एक प्रॉब्लम है, देखो यहाँ -1 -4 है और यहाँ 1 + 4 है ना? तो cos वाला थोड़ा बहुत परेशान करेगा यहाँ आपको, इसलिए देखो sin इज माय फेवरेट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना? देखो कितना सिंपल है, 4 टाइम्स sin 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 4 टाइम्स ख ख ख,
pretty easy to remember है ना, साइन के जो फॉर्म है। कॉस में इसमें ना थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, पहली बात ये पहला पॉइंट है कि ये रटना है आपको। कैसे रटोगे वो इट्स कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू। अब आते हैं दूसरा पॉइंट कि मान लो आपने भूल गया, तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू डिराइव दिस फॉर्मूला। वेरी सिंपल, हमने ऑलरेडी कर चुके हैं ना ऐसे क्वेश्चंस। ये देखो क्या करें इसमें, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2। तो यहाँ 2 sin a आएगा बाहर, 2 sin c आएगा बाहर, तो यहाँ डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर कुछ कॉमन निकलेगा, फिर अंदर में ना फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगेगा वापस। ठीक है, सो एनीवे ये जो रिजल्ट है ये हम जरूर डिराइव करेंगे। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया या नहीं आया तो ठीक है, हम जरूर करेंगे, लेकिन नॉट टुडे, है ना, विल बी वेस्टिंग टाइम। अच्छा, cos के लिए क्या करेंगे फिर? सेम फंडा, cos c plus cos d, cos c plus cos d। इसमें क्या आएगा? 2 cos c plus d by 2 माने a plus b into cos c minus d by 2। और देखो cos a plus b क्या होता है? cos a plus b होता है minus cos c, minus cos c। तो यहाँ तक कैसे भी करके आपको cos c करना है, cos का डबल एंगल फॉर्मूला व्हाट इज दैट? 2 cos स्क्वायर by 2 minus 1, है ना। ये जो माइनस 1 कहाँ से आया आपको लगता है? यहाँ से आया माइनस 1। और इनमें से क्या कॉमन? -2 cos c कॉमन लेने का, फिर cos c की जगह वापस माइनस cos a plus b अप्लाई करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो एनीवे इस पे हम जरूर बात करेंगे सम अदर टाइम, है ना, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। लेकिन हमने जरूर किया था ऐसे क्वेश्चंस, है ना। तो यहाँ पे आपको हाफ एंगल फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, सॉरी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर वो ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ओके, तो मैं आपको ये जो वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया ना, वो लिंक मैं वापस अपना ग्रुप में पोस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे याद है जरूर किए थे हमने इस टाइप के, लेकिन उस वक्त मैंने शायद से हाईलाइट नहीं किया था ये रिजल्ट। ठीक है, सो कीपिंग दीज रिजल्ट्स इन माइंड, अपने पास 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट a cos a plus b cos b plus c cos c is equal to 4r sin a sin b sin c। बहुत ही सिंपल है। क्लियर, देखो RHS में R है और एंगल्स है, और LHS में साइड्स और एंगल्स है, तो कौन सा रूल लगेगा? साइन रूल। यस, सिंपली अप्लाई साइन रूल। एंड रिमेंबर, फर्जी मेथड नहीं, एक्चुअल मेथड है ना, ओरिजिनल मेथड लगाना है आपको। 2r sin a, 2r बाहर निकलेगा। ठीक है, अब आते सेकंड पे। लास्ट क्वेश्चन, राइट आंसर। आते फर्स्ट में। ठीक है, ये देखो, लेट्स कट सम स्टेप्स हियर, है ना। सारे स्टेप लिखने की जरूरत है, लेकिन आपको लिखना होगा, है ना। आई वोंट बी राइटिंग ऑन द स्टेप्स, बट यू शुड बी राइटिंग ऑन द स्टेप्स। वी विल स्टार्ट विद एलएचएस ऑब्वियसली। ठीक है, अच्छा, तो ये देखो a की जगह 2r sin a, 2r sin b, 2r sin c, 2r है ना, 2r sin a। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ r कॉमन लूंगा, मैं सिर्फ r कॉमन लूंगा बाहर, सिर्फ r कॉमन लूंगा बाहर, तो ये आएगा 2 sin a cos a, इसलिए 2 sin a cos a, 2 sin a cos a is basically sin 2a। Similarly we get sin 2b,
एंड सिमिलरली वी गेट sin 2c। लेकिन ये तो अभी बात कर चुके हैं कि sin 2a sin 2b sin 2c, sin 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 है ना, sin sin sin, sin का sin 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 होता है 4 sin a sin b sin c, so this is simply 4r sin a sin b sin c, this RHS hence। तो इसे ये रिजल्ट याद रखना है आपको, ठीक है। अच्छा अब ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बस डिनोमिनेटर में आ गया a प्लस बी प्लस सी, डिनोमिनेटर में आ गया a प्लस बी प्लस सी, है ना। अच्छा तो इसका कोई जरूरत नहीं है अपने को इन दोनों का, ठीक है। यहाँ करेंगे तो न्यूमरेटर जो है वो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, विच इज 4r sin a sin b sin c होल डिवाइडेड बाय अच्छा नीचे देखो a प्लस b प्लस c है, व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू हियर, एनी आइडिया? वापस a प्लस b प्लस c की जगह क्या करेगा, साइन रूल लगे, ऑब्वियसली साइड्स को जैसे कि r मतलब ऑब्वियसली साइन रूल, तो a प्लस b प्लस c की जगह, अच्छा a प्लस b प्लस c वुड हैव बीन s/2 आल्सो, बट उससे मुझे तो नहीं लगता कोई फायदा होगा क्या मे बी, बट आई वुड रादर गो फॉर साइन रूल हियर, है ना, क्योंकि अपने पास sin a प्लस sin b प्लस sin c का रिजल्ट पड़ा है, ठीक है। तो a प्लस b प्लस c का मतलब 2r sin a 2r sin b 2r sin c, तो 2r कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आएगा sin a प्लस sin b प्लस sin c। अच्छा 2r हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, ठीक है। अच्छा अब देखो डिनोमिनेटर में sin 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 का जो हाफ एंगल है ना cos में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हिच इज 4 टाइम्स cos a/2 cos b/2 cos c/2, लेकिन ऊपर आपने नोटिस किया ये फुल एंगल है, सो व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू हियर, क्या करें यहाँ न्यूमरेटर में sin a sin b sin c नीचे cos a/2 cos b/2 cos c/2, obviously half angle form, simple, sin a becomes 2 sin a/2 cos a/2, similarly sin b 2 sin b/2 cos b/2, similarly sin c 2 sin c/2 cos c/2, और आपने नोटिस किया ये cos वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, है ना। नाउ यू सी अल्टीमेटली न्यूमरेटर में 1 2 3 4 16 और डिनोमिनेटर में 4 है, तो न्यूमरेटर में 4 बचेगा और अल्टीमेटली बचेगा sin a/2 sin b/2 sin c/2 sa/2 sb/2 sc/2। अच्छा लेकिन 4 टाइम्स sa/2 sb/2 sc/2 is nothing but r upon r, right, so this is r upon which is RHS hence, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट अगेन, ये क्वेश्चन ना डायरेक्ट आएंगे पेपर में, अपना पेपर में, और अपना क्या बोलते हैं मेंस एडवांस में भी आ सकते हैं क्वेश्चन, एडवांस में आ चुके हैं एक्चुअली, है ना। तो इसका मतलब देयर इज अ वेरी गुड चांस दे माइट आस्क दिस क्वेश्चंस इन मेंस, जैसे कि देखो लास्ट ईयर कॉट 7.5 का जो डायरेक्ट रिजल्ट आया था, यू रिमेंबर, यू जस्ट डू इट, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 वन स्टेप आंसर है, वन स्टेप आंसर, यू जस्ट यूज दिस रिजल्ट, खत्म हो गया, है ना। एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही कर लेते हैं 1 प्लस, अभी बात की हमने कि 4 sin a/2 sin b/2 sin c/2 is nothing but r upon r, hence 2, ठीक है, right, so this got to be a very nice question, है ना। तो cos a plus cos b plus cos c is 1 plus r upon r, ठीक है। so with this we more or less finished circumradius, inradius and inradii, xradii etc, right, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करेंगे इन टुमारोज लेक्चर्स, राइट।